हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल और आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स अबगार स्कोरिंग। ठीक है, तो अबगार स्कोरिंग की बात की जाए कि अबगार स्कोरिंग जो नाम पड़ा है, सबसे पहले अपने को किसी भी टॉपिक पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में अपना रूल होता है कि अपन वर्ड को समझे कि वर्ड के अंदर क्या है, क्या बताना चाहता है, अबगार मतलब क्या है और क्यों रखा गया अबगार। ठीक है, तो इसके बारे में अदर और बात करें अपन और क्या पढ़ेंगे और अपने को क्या क्या पढ़ना है अबगार के रिगार्डिंग। अबगार के जो इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 0, 1, 2 स्कोरिंग पढ़नी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करवानी है और किस तरह पे कैसे टाइप के, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग इन एनक्लेक्स और एम्स बेस्ड एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, अबगार स्कोरिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, अपन दोनों पैटर्न पे बात करेंगे, एनक्लेक्स पैटर्न पे भी और एम्स के पैटर्न पे भी। ठीक है, क्योंकि अपनी स्टडी ही दो ही पैटर्न पे है, एम्स और एनक्लेक्स बेस्ड पैटर्न। ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। फिर नेक्स्ट बात करें कि अपन सबसे पहले देखें, आपके सामने एक वर्ड है स्टूडेंट्स अबगार। ठीक है, एक है स्कोर। ठीक है, जिस वर्ड के पीछे स्कोर लगे इट मीन्स कि आपको पता है कि इसमें नंबर्स दिए जाएंगे 0, 1, 2। ठीक है, डिफरेंट स्कोर ये स्केल अपन पढ़ते हैं, जैसे GCS स्केल पढ़ते हैं, ग्लासगो गोमा स्केल, बेलार्ड स्केल पढ़ते हैं गेस्टेशनल एज को पता करने के लिए, GCS स्केल पढ़ते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। उसी तरह स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं अबगार स्कोरिंग। ठीक है, इसके अंदर भी नंबर देना है अपने को। ठीक है, तो स्कोर मतलब स्केल, स्कोर बेड शोर के लिए कौन सा ब्रेडन स्केल अपन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी अपन नंबर देते हैं, हाईएस्ट 23 होता है। ठीक है, इस तरह से अपन नंबर देते हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं अबगार स्कोरिंग की। ठीक है, तो अबगार नाम किस पे पड़ा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अबगार। ठीक है, गिवन बाय, किसने नाम दिया, ये डॉक्टर वर्जीनिया। डॉक्टर वर्जीनिया स्टूडेंट कोई मेल नहीं है, ये एक फीमेल है, ये एक लेडी है। ठीक है, डॉक्टर है। ठीक है, और ये अमेरिकन ऑब्स्टेटिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। क्या है ये, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर है। और इन्होंने कौन से सन में दिया, 1952 के अंदर इन्होंने क्या दिया, एक ऐसा स्कोर बनाया कि उससे क्या है कि जो इन्फेंट की जो मोर्टिलिटी होती है उसको रोका जाए। क्योंकि यदि आपको एक सही पैटर्न नहीं पता है कि इन्फेंट को किस तरह से असेस करना चाहिए, जब बच्चे की जब डिलीवरी होती है उस समय यदि आपको ये पता नहीं करना आएगा कि किस तरह से बच्चे को चेक किया जाए, उसके वाइटल्स जो ऑर्गन है उसके फंक्शन को चेक किया जाए, ताकि बच्चे की जो मोर्टिलिटी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट है उसको कम किया जाए। क्योंकि किसी भी जो कंट्री होती है उसकी यदि अपन हेल्थ की बात करें तो वो किस पे होता है, किससे पता चलता है कि इस कंट्री की बेटर हेल्थ है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से ही पता चलता है कि इस कंट्री की जो भी हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है वो अच्छा है। वो किससे पता चलता है, इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट IMR से ही पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अच्छा है। ठीक है, वो IMR से पता चलता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। किससे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, और इसी को कम करने के लिए डॉक्टर वर्जीनिया अबगार, जिनका सरनेम है अबगार, ठीक है, इन्होंने जब ये असेसमेंट का एक तरीका बताया, ठीक है, असेसमेंट का एक तरीका बताया कि किस तरह से आप एक नियोनेट को एट बर्थ होने के बाद में किस तरह से आप असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं है, ठीक है, उसके अंदर उसको पता करने के लिए, और उसको कैसी टाइप की केयर की प्रोवाइड की नीड है। ठीक है, यदि मान लो उसको, यदि अपन अच्छे से असेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, और उसको ज़रूरत है, मान लो ऑक्सीजन की, सक्शन की ज़रूरत है, उसको रबिंग की ज़रूरत है, उसको स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत है, जब तक आप ये स्कोर उस पर अप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप की उसको बच्चे को एक केयर की नीड है। यदि आपको ये पता करना है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते मुझे किस टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ केयर भी प्रोवाइड टू ए न्यू न्यूनेट। ठीक है,
तो आपको ये किससे पता चलेगा, जब तक आपको अबगार स्कोरिंग नहीं आएगी, आपको आप ये चीज़ असेसमेंट नहीं कर पाओगे, आप एबल नहीं होगे, इसके लायक नहीं होगे कि आप कर सको कि एक नियोनेट को उसके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप केयर प्रोवाइड करवा सको। वो केयर इसी पे डिपेंड है कि किस टाइप की करवानी है, कि क्रिटिकल केयर सिचुएशन है, किस तरह की, नॉर्मल है, ठीक है, वो इस पे। जब तक आपको अबगार नहीं आएगा आपको केयर नहीं करवानी आएगी नियोनेट को, ठीक है। तो नियोनेट को केयर करवाने के लिए, बेस्ट केयर डिलीवरी देने के लिए अबगार स्कोरिंग इज द मस्ट फॉर रिमेंबर और स्टडी, ठीक है। तो बात की जाए, ये 1952 के अंदर इन्होंने अपने सरनेम के आधार पे एक निमोनिक बना दिया। ये क्या है, एक निमोनिक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ट्रिक, जिसको बोलते हैं आप लोग ट्रिक बोलते हैं, उसी ये ट्रिक ही है, ठीक है। इसने अपने जो सरनेम है उस पर ही ट्रिक बना दी ताकि सबको इजीली रिमेंबर हो जब भी नियोनेट को असेसमेंट करे, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, इस तरह से। और इनका जो जन्म था, ठीक है, 1909 के अंदर था, और ये इनका जो डेथ हुआ 1974 तक, ठीक है, ये इनका ड्यूरेशन था, ठीक है। 1909 में इसका बर्थ हुआ और 1974 में इनका डेथ हुआ। यदि आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इमेज किसका है, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, फोर जो ऑप्शंस आर आपको क्वेश्चन के नीचे दिए जाएंगे, तो आपको पूछा जाएगा ये इमेज किसकी है, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसमें दिखेगा एक चश्मा है, इस तरह से वाइट हेयर्स हैं, ठीक है, और कटिंग है, शॉर्ट कटिंग है, लॉन्ग हेयर नहीं है, ठीक है। आपको उससे गोल मुंह है, उससे पता लग जाएगा कि डॉक्टर वर्जीनिया है, डॉक्टर वर्जीनिया की ये इमेज है, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई इसका फिक्स नहीं है। तो आपको इमेज सहित उसका साइंटिस्ट का नाम, डॉक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट कि अबगार में आगे है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अबगार को 2 टाइम असेसमेंट किया जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट 2 टाइम, ठीक है, और 3 टाइम भी किया जाता है। वो कब किया जाता है अभी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉमनली देखा जाए तो सामान्य रूप से दो बार क्या चेक करना होता है, बच्चे का अबगार चेक करना होता है, ठीक है। एक तो 1 मिनट आफ्टर बर्थ के 1 मिनट आफ्टर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है अबगार स्कोर, बर्थ के 1 मिनट आफ्टर चेक करना है, और 5 मिनट आफ्टर, बर्थ के 5 मिनट बाद भी चेक करना है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। और 5 मिनट्स बाद वाला क्या है, एक रिलायबल है, ठीक है, यदि उसको चेक कर रहे हो तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो और थर्ड वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थर्ड कब करते हैं, थर्ड वाला असेसमेंट वो कब करेंगे, 10 मिनट्स आफ्टर, ठीक है। सामान्य अपन नॉर्मली पढ़ते हैं कि 2 टाइम्स करना होता है, बट थर्ड टाइम्स वाला कब अप्लाई करेंगे, 10 मिनट्स आफ्टर करेंगे, और वो भी कब, जब 6 हो और लेस देन 6 से कम हो, या 6 से कम है यदि अबगार स्कोर, तो क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, 6 और लेस देन 6 यदि स्कोर है तो क्या यूज़ करेंगे अपन, 10 मिनट्स बाद में अपन को क्या देखना है, थर्ड टाइम देखना है, क्या, अबगार स्कोरिंग, ठीक है। यदि बच्चे का आपने 2 बार चेक कर लिया, 1 मिनट और 5 मिनट के बाद, और यदि 5 मिनट के बाद आपने चेक किया, ठीक है, और आपको पता, आपने चेक किया और आपने ये देखा कि बच्चे के अंदर अबगार स्कोर कितना है, 6 और 6 से कम है, तो आपको फिर से 10 मिनट्स आफ्टर फिर से चेक करना है, ठीक है, बर्थ के बाद 10 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर बात करें अबगार स्कोरिंग क्या है, अबगार स्कोरिंग, ठीक है। तो ये ए मीन्स फुल फॉर्म पूछ लेता है, काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है, अबगार में कौन सा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपको मान लो पी मीन्स पल्स दे देगा, जी मीन्स ग्रेमिस दे देगा, एक ऑप्शन में पल्स दे देगा, ग्रेमिस दे देगा, एक्टिविटी दे देगा, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी, एक मान लो एक ही जगह आपको दे दे कुछ भी दे दे, ABG दे दे, ए मीन्स एग्जाम में आपको ABG दे देगा, ठीक है, और बाकी ऑप्शन ये राइट दे देगा, ठीक है, पल्स दे देगा, पी मीन्स पल्स दे देगा, जी मीन्स ग्रीमेस और एक्टिविटी, और इस तरह से पूछ लेगा कौन सा इंक्लूड नहीं है अबगार में, कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो ABG, A फॉर ABG नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन
आपको जैसे आप पढ़ते हो जब, तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो अपन पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक, उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। जब तक जिस दिन आप ये पता कर लोगे कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस दिन आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत होता है। वो इसलिए होता है स्टूडेंट कि आप ये नहीं पता कर पा रहे पढ़ते समय कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो ए मीन्स अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखाई देता है, ठीक है। अपन जब भी कोई किसी की सगाई होती है, ठीक है स्टूडेंट, तो लड़की वाले आते हैं, लड़की वाले लड़के वाले एक साथ होते हैं, ठीक है, बैठे होते हैं। तो फिर वो अपने घर घर जाते हैं, वापस जाते हैं देखने के बाद, ठीक है। फिर बोलते हैं, आसपास वाले लोग पूछते हैं, बड़े भाई छोटे भाई पूछते हैं लड़की कैसी है, मीन्स अपीयरेंस, ठीक है, देखना कैसा है। और किसी के बच्चा होता है तो कैसे, क्या बोलते हैं, कैसा दिखता है, ठीक है। तो अपीयरेंस मतलब दिखना, गोरा दिखता है, काला दिखता है, नीला दिखता है, पीला दिखता है, ठीक है। तो स्किन कलर, ठीक है, चमड़ी का कलर कैसा है, स्किन कलर। स्किन क्या है स्टूडेंट, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, ठीक है। आपके ये भी क्वेश्चन आता है मोस्टली कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, स्किन है, ठीक है। तो अपीयरेंस मतलब दिखाई देना, कैसा दिखता है, गोरी दिखती है, काली दिखती है, अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बच्चा कैसा दिख रहा है, उसका नीला और पिंक कलर। अपने को यहाँ दो चीज़ देखनी होती है, यहाँ गोरा काला नहीं देखना होता है स्टूडेंट। आप कहीं ये देखने लग जाओ कि बच्चा गोरा है काला है, ठीक है, ये देखना नहीं है। यहाँ पे देखना है पिंक, ठीक है। पिंक मीन्स उसको ब्लड सप्लाई अच्छी है, ठीक है, भरपूर ब्लड सप्लाई है, ठीक है। और यदि ब्लू तो नहीं है, ब्लू मीन्स साइनोसिस कंडीशन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो ये भी पिंक और ब्लू वाली कंडीशन चेक करनी है बच्चे के अंदर, वाइट और ब्लैक वाली कंडीशन नहीं चेक करनी। फिर नेक्स्ट बात करें पल्स, पी मीन्स पल्स। पल्स देखे तो हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट कितनी है बच्चे की, ठीक है, ये चेक करनी है। कितनी होनी चाहिए, 100 अबव होनी चाहिए, 100 अबव होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे की रेट 100 अबव। देखो स्टूडेंट, आप पढ़ते हो टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मली आप पढ़ते हो कि टेकिकार्डिया 100 से ज़्यादा, बट यहाँ अपन बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चे के अंदर 110 से 160 क्या होती है, नॉर्मल होती है। बच्चे की जो हार्ट रेट होती है, पल्स रेट होती है, वो वेरी करता है डिफरेंट ऑथर की बुक के गाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 110 से आपको रखना है 140, ठीक है, ये क्या है, सही है एकदम। 110 to 140 हार्ट रेट क्या होती है, बीट पर मिनट, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। बच्चे के अंदर इतनी होती है। जबकि एडल्ट की बात करें तो अपन पढ़ते हैं 6 to 100, ठीक है, 6 to 100 पढ़ते हैं बीट पर मिनट। तो यहाँ पे जब एडल्ट की बात करते हैं तो 100 से ज़्यादा होने पे अपन क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, टेकिकार्डिया। बट मैंने यहाँ लिखा है कि मोर देन 100, तो स्टूडेंट यहाँ टेकिकार्डिया कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे के एक बच्चे नियोनेट का पढ़ रहे हो, तो नियोनेट का ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट ज़्यादा होता है, उसका कितना होता है नॉर्मली 110 to 140 से 110 से 140 बीट पर मिनट हार्ट रेट होती है। तो 100 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो 100 से ज़्यादा रहेगा तो ही तो अच्छा होगा, उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, उसके ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। यदि उसके मान लो 180 से ज़्यादा है, तब उसके अंदर बच्चे के अंदर टेकिकार्डिया अपन मानेंगे, ठीक है। 170 से ज़्यादा है तो टेकिकार्डिया बच्चे के अंदर, और एडल्ट के अंदर 100 से ज़्यादा है, इसलिए अपन बच्चे का पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो काफ़ी बार, यार 100 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो टेकिकार्डिया लिखी हुई है कंडीशन, इसका मतलब बच्चे के अंदर टेकिकार्डिया मतलब एबनॉर्मल है, नहीं, यहाँ पे नॉर्मल है। नेक्स्ट बात करें ग्रीमेंस की, ठीक है। ग्रीमेंस मीन्स रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैसी है बच्चे की। जब आप उसको स्टिमुलेट करते हो तो क्या रिस्पॉन्स आता है, उसकी बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स आते हैं या नहीं आते, ठीक है। रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे कि पेन होगा, जब नेजल के नाक में तुम कैथेटर डालोगे, ठीक है, सक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए, तो उसके अंदर उसको पेन होगा तो रिफ्लेक्सेस आएंगे उसके, ठीक है। फिर बात करें ए मीन्स एक्टिविटी, उसकी मसल टोन कैसी है, बच्चा फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, बच्चा फ्लैक्स्ड होना चाहिए फुली, ठीक है। बच्चा फुली फ्लैक्स्ड होता है, ठीक है, इस तरह से उसके हाथ होते हैं दोनों इस तरह से, और पैर इस तरह से होते हैं, फ्लैक्स्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है बच्चा फ्लैक्स्ड, एकदम फ्लैक्स्ड, ठीक है, फ्लैक्स्ड होना चाहिए। एक्टिविटी के अंदर देखें तो फ्लैक्स्ड होना चाहिए। फिर बात करें रेस्पिरेटरी एफर्ट,
कि बच्चा सांस लेने में एफर्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे रेट नहीं होगा, नॉट रेट, ठीक है, रेट नहीं देखते हैं। जैसे कि हार्ट रेट देख रहे हैं, कहीं आप ये भी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन अबगार स्कोरिंग। वहाँ पे दिया होगा हार्ट रेट, ग्रीमेस, ठीक है, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी रेट दे देगा, ठीक है। तो रेट आपको, रेट नहीं होता है इंक्लूड, आपको ये आंसर करके आना है कि रेट इंक्लूड नहीं है, एफर्ट इंक्लूड है। एफर्ट मतलब मैं एफर्ट कर रहा हूँ, देखो मैं आपको समझाने के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप समझने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये एफर्ट है, ठीक है, ठीक है, ये एफर्ट होता है। और बच्चा सांस लेगा तो एफर्ट करेगा, उसका चेस्ट का एक्सपेंशन, कोइलिंग, ठीक है, रिकोइलिंग होना, वो क्या है, एफर्ट करना। वो उससे नाक से, नेजल फ्लेयरिंग से पता लग जाएगा आपको, नाक उसके फूलेंगे। यदि वो ज़्यादा हंगर होगा, उसको इजीली डिफ़िकल्टी होगी एयर में, तो उसके नाक ज़्यादा फूलेंगे, नेजल फ्लेयरिंग होगी, ग्रंटिंग होगी, सांस में आवाज़ें आएंगी, ठीक है, वो क्या है, वो होता है एफर्ट, ठीक है। तो एफर्ट चेक करना है बच्चे के अंदर, रेट नहीं करना है, ठीक है। रेट कितना होता है स्टूडेंट, रेट, यदि रेट की बात करें बच्चे के अंदर, तो आपको याद रखना है 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। कितना, 40 to 60, बीट नहीं है यहाँ स्टूडेंट, ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीथ पर मिनट। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी पढ़ो, रेट पढ़ो तो रेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिंपली भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जो नॉर्मल जो नियोनेट होता है उसकी बर्थ रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होती है, ठीक है। तो आपको 40 to 60 के बीच में यदि कोई रेंज दिखती है, क्योंकि ऑप्शन में रेंज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। यदि 50 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको 20, एक 70 दिया हुआ है, एक 100 दिया हुआ है, तो 50 आपका राइट आंसर जाएगा। तो 40 to 60 के बीच की जो रेंज है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्लूड नहीं है, जिस तरह से हार्ट रेट है इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोरिंग की, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, हम स्कोरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि स्कोरिंग किस तरह से देनी है। देखो मैक्सिमम होती है 10, ठीक है, क्योंकि 10 देनी है, और हाईएस्ट स्कोर इसमें देना होता है 2। हाईएस्ट स्कोर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। देखो अपन ने पढ़े 5 पॉइंट पढ़े, APGAR, 5 है ये पॉइंट, ठीक है। ये टोटल कितने पॉइंट हैं स्टूडेंट, 5 पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट का कितना नंबर देना है अपने को, 2 नंबर देना है, ठीक है। एक पॉइंट का कितना देना है, 2 नंबर देना है, ठीक है। तो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 10 अपना क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर। आपको समझ में आया कि 10 कैसे है। तो 5 क्या है, इसके अंदर पॉइंट है, अबगार के अंदर 5 पॉइंट है। हर एक पॉइंट का हाईएस्ट स्कोर कितना है, बेस्ट 2, ठीक है, 2 है, ठीक है, एक का। तो 5 का कितना हुआ, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 10 हो गया मैक्सिमम स्कोर। फिर नेक्स्ट बात करें मिनिमम। मिनिमम कितना होता है, 0 होता है स्टूडेंट। मिनिमम किसका है, कितना है इनका सबका, 0, ठीक है। ए का भी 0 है, 5 पी का भी 0 है, ग्रीमेस का भी 0 है, ए मतलब भी ए का भी 0 है, आर मतलब, तो यदि सबका 0 है तो 0 आएगा, टोटल भी 0 आएगा। अब अपन बात करें नेक्स्ट, इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अबगार में से जो सारे पॉइंट्स हैं उन 5 पॉइंट्स में से मेन कौन सा पॉइंट है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो हार्ट रेट, जो हार्ट रेट मैंने आपको बताया, ठीक है, जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर 110 to 140 और 160 तक नॉर्मल है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन अबगार स्कोरिंग, ठीक है। ये फर्स्ट और मोस्ट मतलब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन अबगार स्कोरिंग के अंदर जो फर्स्ट और मोस्ट क्रिटिकल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके अंदर, वो कौन सा है, पी वाला, ठीक है, हार्ट रेट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरह से स्कोरिंग होती है। नेक्स्ट बात करें, अब अपन स्कोरिंग को समझते हैं, ठीक है। ये स्कोरिंग एग्जैक्ट ऐसी की ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के बेस पे कंडीशन दी होगी, अभी जैसे आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। तो अपन बात करें क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अपन क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, 5 क्राइटेरिया हैं इसके, ठीक है। और जो सबसे बिलो पॉइंट है, मिनिमम है, वो 0 है, अपन ने पढ़ा। और मैक्सिमम कितना होता है, 1 का 2, तो
टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 का 10 हो जाएगा। तो इस तरह पढ़े अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखाई देता है, अपन ने बात की थी स्टूडेंट। और अपने को क्या देखना है, ब्लू और पिंक देखना है, ब्लैक और वाइट नहीं देखना, ठीक है, ब्लू और पिंक देखना है, ठीक है। यदि कंप्लीट बॉडी साइनोज्ड, साइनोज्ड मीन्स क्या होता है, यदि लेक ऑफ O2, यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको, ये भी सिंपली क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट कि लेक ऑफ O2, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है, क्यों होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण नीला पड़ जाता है बॉडी, ठीक है, साइनोज्ड होता है। तो कंप्लीट यदि बच्चे की पूरी बॉडी, होल बॉडी साइनोज्ड है और आपको क्वेश्चन में पेल भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, क्या है स्टूडेंट, पेल, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, पेल भी हो सकता है। पेल मीन्स होता है पीला नहीं होता है, येलो नहीं होता है। पेल मीन्स आप यूँ सोच लो पीला नहीं, वाइटिश होता है, ठीक है। बच्चा एकदम या तो वाइट दिखता है, एकदम वाइट दिखता है, या नीला दिखता है, तो इसका मतलब है उसको कितना स्कोर देना है, आपको 0 देना है, ठीक है। देखने की बात आ गई। यदि उसका बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटी ब्लू, ठीक है, बॉडी पिंक, ये जो मेरी बॉडी है, बीच वाला जो ट्रंक वाला पार्ट है, यदि ये क्या दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, मीन्स यहाँ तो ब्लड सप्लाई अच्छी है, बट मेरे हैंड्स और नीचे जो फुट है यहाँ पे क्या है, अच्छी सप्लाई नहीं है, ब्लू है, इसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। ये एम्स के अंदर काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एक्रोसाइनोसिस होता क्या है। देखो इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं। एक तो साइनोसिस वर्ड है, साइनोसिस मतलब ब्लू होना, ठीक है, साइनोसिस मतलब ब्लू हो जाना, और एक्रो मीन्स होता है एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज का क्या हो जाना, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाना। बट बॉडी कैसी है, पिंक है, तो बच्चे को कितना देना है, आपको 1 नंबर देना है। देख बच्चे के अंदर यदि पेल कलर है, कोई कलर नहीं है, वाइट हो रखा है और ब्लू हो रखा है, तो उसको 0 नंबर दे देना है। और उसका यदि बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है, मतलब एक्रोसाइनोसिस कंडीशन है, तो जब भी आपको एक्रोसाइनोसिस कंडीशन क्वेश्चन में दी हो तो 1 नंबर देना है। नेक्स्ट बात करें, यदि फुल बॉडी पिंक है, बच्चा पूरा पिंक है, गुलाबी है, अच्छे से ब्लड सप्लाई है, इट मीन्स फुल ब्लड सप्लाई है उसका, ठीक है, वो एकदम, उसको कितना नंबर देना है, 2 नंबर देना है। यदि क्वेश्चन में ये लिखा रहे आपके कि फुली पिंक है, बच्चा फुली पिंक है, तो कितने नंबर दोगे आप, अबगार के अंदर 2। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक बच्चा है, उसका अपीयरेंस आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके क्या है, बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है, कितने नंबर दोगे स्टूडेंट, आप सोचो, 1 देना है, ठीक है। और बच्चा आपको बोला जाए, एक बच्चा हमारे वो बर्थ हुआ था, पेल हुआ था, ठीक है, और वो ब्लू दिखाई दे रहा था, तो आप कितने नंबर दोगे, 0, ठीक है। और 0 है, इट मीन्स उसको बहुत ही क्रिटिकल केयर की नीड है स्टूडेंट, और 2 है, अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूटीन केयर प्रोवाइड करो। तो फिर नेक्स्ट बात करें पल्स की। P मीन्स पल्स, यदि पल्स 60 से कम है, क्योंकि बच्चे के अंदर तो कितनी होनी चाहिए, 110 टू 160 140 तक, ठीक है। यदि 60 या 60 से कम है तो इसका मीन्स क्या है, उसके अंदर उसको 0 नंबर देना है, ठीक है। एक बच्चा है, अब आप उसकी पल्स भी चेक कर रहे हो, आपने अपीयरेंस चेक कर लिया, ठीक है, आप उसके पल्स चेक कर रहे हो, यदि पल्स 60 और 60 से कम है तो आपको उसको कितने नंबर देना है, 0 नंबर देना है, ठीक है। और यदि आपको कोई कहे कि हमारा बच्चा था, ठीक है, वो बर्थ के समय उसकी पल्स रेट, जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो कितनी थी, 100 से कम, 100 से कम मीन्स 60 से ऊपर, ठीक है, 100 से कम थी तो आप कितने नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे उसको, ठीक है। और यदि 100 से ज़्यादा थी, कोई बोलता है हमारे बच्चे की बर्थ के समय 100 से ज़्यादा हार्ट रेट थी, आप कितने नंबर दे दोगे उस बच्चे को, 2 नंबर दे दोगे, ठीक है, क्लियर है। फिर बात करें ग्रीमेंस की। ग्रीमेंस मीन्स उसका रेस्पॉन्स, मतलब रिफ्लेक्स, ठीक है, कुछ भी उसके पिंच किया तो उसका हैंड का रिफ्लेक्स, ठीक है, हाथ हटाना, अपनी बॉडी से हटाना, ठीक है, रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स, यदि आपने कोई भी स्टिमुलेट किया बच्चे को, ठीक है, कोई कैथेटर डाला नाक में, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, तो नो रिस्पॉन्स, बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बर्थ के बाद में, तो उसको 0 नंबर देना है। यदि ग्रीमेंस, ग्रीमेंस मीन्स आपने उसको स्टिमुलेट किया बट नो रिस्पॉन्स, माइल्ड तरीके का, ठीक है, हल्का हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। यदि स्टिमुलेट किया आपने और उस समय यदि मूवमेंट आता है वो भी हल्का सा माइल्ड, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रीमेंस।
और यदि बच्चा अच्छा से रोता है, अच्छे से क्राई करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करने पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको कितने नंबर देने हैं, 2 नंबर देने हैं, ठीक है। यदि बहुत ही माइल्ड या हल्का रेस्पॉन्स आता है तो उसको ग्रीमेस बोला जाता है, उस बच्चे को 1 नंबर देना है। फिर नेक्स्ट बात करें इसी तरह एक्टिविटी मीन्स टोन, मसल टोन, ठीक है। यदि कोई टोन नहीं है, फ्लेसिड है, फ्लेसिड मतलब ऐसे पड़ा रहे, ठीक है, उसके हैंड ऐसे पड़े, सुस्त पड़े एकदम, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेसिड। ऐसा बच्चा है तो उसको 0 नंबर दे दोगे। और स्लाइटली फ्लेक्स्ड ऑफ एक्सट्रीमिटी, यदि हल्के हल्के फ्लेक्स्ड हैं, एक तो मैं ऐसे फुली फ्लेक्स्ड, ठीक है, आप कितने नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे। यदि मैं हल्का सा फ्लेक्स हूँ, बच्चा हल्का सा फ्लेक्स है, ठीक है, तो उसको 1 नंबर दे दोगे। क्लियर है। और फुली फ्लेक्स्ड है, बच्चे अच्छे से फ्लेक्स हो रहा है तो उसको 2 नंबर दे दोगे, ठीक है। फिर बात करें रेस्पिरेटरी एफर्ट की। एफर्ट मतलब अपनी कितनी लगा रहा है वो सांस लेने के लिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, ठीक है। एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट मीन्स एपनिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट है तो मीन्स एपनिया कंडीशन है। एपनिया मीन्स जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो नहीं हो रहे हैं, एपनिया कंडीशन। ए मीन्स एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट रेस्पिरेशन। तो कितने नंबर दे दोगे आप, 0 नंबर दे दोगे। ऐसा कोई बच्चा है जिसके एपनिया कंडीशन है, और या फिर उसके आप देख रहे हो, आपने उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चेक किए बच्चे के, यदि स्लो इरेगुलर है, इरेगुलर एक काइनेटिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें वेक्सिंग वेनिंग होता है, ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये किसका इमेज है, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्सिंग वेनिंग हो रही है, ठीक है, इस तरह से, इसको बोलते हैं काइनेटिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये इरेगुलर है, ठीक है, एक इरेगुलर रेस्पिरेशन है। यदि ऐसी रेस्पिरेशन आती है तो उसको 1 नंबर दे दोगे। यदि रेगुलर रेस्पिरेशन है, यदि एक कंटिन्यू में आ रही है उसकी, इस तरह से कंटिन्यूस की रेस्पिरेशन एक, ठीक है, इस मीन्स उसके रेगुलर है। देखो कंटिन्यू वेव बन रही है तो रेगुलर है, ठीक है, इट मीन्स बच्चा सही है। यदि ऐसे आती है एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आ रही है उसके अंदर, ठीक है, ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो इट मीन्स उसकी कंडीशन खराब है। एपनिया कंडीशन को ये शो करता है, ये इरेगुलर हो गया और ये रेगुलर हो गया। रेगुलर हो गया तो रेस्पिरेटरी एफर्ट 2 देना है आपको, ठीक है, इस तरह से एफर्ट को देखना है रेगुलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, ये स्कोरिंग समझ में आ गया अच्छे से, 0, 1, 2 किस तरह से देना है। तो आपको देखो मोटा मोटा यदि ऊपर ग्रोसली अपन इसको देखें, यदि बच्चा ये जो अबगार के 5 पॉइंट है, अबगार के 5 पॉइंट है, यदि ये प्रेजेंट नहीं है, आपको वर्ड जब क्वेश्चन पढ़ो उसके अंदर आप वर्ड्स को पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि इसमें बच्चे की कोई एक्टिविटी नहीं शो हो रही तो 0 नंबर दे दो। यदि आपको लग रहा है कि हल्का सा उसके अंदर सुधार है, हल्का सा, ठीक है, उसको 1 नंबर दे दो। यदि वो सही है, फुली पिंक 100 से ज़्यादा, गुड क्राई, ठीक है, फुली फ्लेक्स्ड और रेस्पिरेटरी रेगुलर, ये यदि ये कंडीशन आपको अच्छे से, ये 5 पॉइंट पढ़ लो आप अच्छे से, फुली पिंक, रेस्पिरेट जो पल्स रेट है मोर देन 100, ठीक है, और गुड क्राई अच्छे से बच्चा रो रहा है, ठीक है, फ्लेक्स अच्छे से है बच्चा और रेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, तो आपको बच्चे को कितने नंबर देने हैं, 2 नंबर देने। यदि ये 5 कंडीशन है 2 नंबर देनी है। यदि ये बीच वाली कंडीशन है बच्चे के ब्लू एक्सट्रीमिटीज और बॉडी पिंक 100 से कम है, ठीक है, हार्ट रेट ग्रीमियस है, स्लाइटली फ्लेक्स है, अच्छे से नहीं है, स्लाइट है, देखो माइल्ड है ना, माइल्ड कंडीशन है, और स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन है, मतलब रेस्पिरेशन तो है पर अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो 1 नंबर। जिस कंडीशन में अच्छे से नहीं है, देखो ये अच्छी से नहीं है कंडीशन है, बच्चे के अंदर मूवमेंट्स, एक्टिविटी, कलर वगैरह है, बट अच्छे से नहीं है, तो आपको 1 नंबर दे देना है। यदि है नहीं तो 0 नंबर, ठीक है, इस तरह से अपने को ये नंबरिंग देनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि एक्रोसाइनोसिस, अपन ने वर्ड पढ़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि एक्रोसाइनोसिस क्या होती है, एक्सट्रीमिटी ऑफ ब्लू हो जाती है और बॉडीज के अंदर पिंक हो जाती है स्टूडेंट। फिर बात करें सेंट्रली सेंट्रल साइनोसिस कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर लिप्स क्या होते हैं, इसके अंदर ब्लू होते हैं, एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटी ब्लू, ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस, जिसके अंदर लिप्स, एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटी ब्लू हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, मोस्टली पेरिफेरल साइनोसिस क्यों होता है, ड्यू टू हाइपोथर्मिया। बच्चे के अंदर आपने वर्ड एक कंडीशन पढ़ी होगी कि उसके अंदर वार्म चेन अपनाना है। क्या चेन, कौन सी चेन, एक वार्म चेन आपने अच्छे से पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, वार्म चेन,
वार्म चेन में क्या होता है, सब कुछ उसको बच्चे को एक टेम्परेचर वार्म अपनाना है, ठीक है। उसका कपड़ा भी वार्म होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है, वेट नहीं होना चाहिए, उसका रूम का एनवायरनमेंट भी, ठीक है, वो एक फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सेट करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्म चेन। ब्लैंकेट भी वार्म होनी चाहिए, मदर के टच में होनी चाहिए वो, ठीक है, बच्चा मदर के टच, ये सब किस में आते हैं, वार्म केयर में, वार्म चेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यदि ये इसको अपन फॉलो नहीं करेंगे वार्म चेन को, तो बच्चा को क्या कंडीशन हो जाती है, हाइपोथर्मिया कंडीशन, ठीक है, हाइपोथर्मिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से क्यों होता है, जब हाइपोथर्मिया कंडीशन है, ठीक है, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, ये हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर जाता है हाइपोथैलेमस। देखो हाइपो में एच लगा हुआ है, एच मतलब होता है हीट, ठीक है, तो हीट क्या होता है, एक टेम्परेचर है, तो आपको कभी कुछ सोचना ही नहीं है, हाइपोथैलेमस, एच मतलब हीट, और हीट मतलब क्या होता है, एक टेम्परेचर है, हीट अपने आप में, तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर रेगुलेटरी सेंटर क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। जब ये हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जब क्या हो जाता है, मोस्टली साइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, तो क्योंकि हाइपोथर्मिया के कारण वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है हाइपोथैलेमस। फिर बात करें अपन कंडीशन की बात करें तो कि किस तरह से अब अपन ने पढ़ लिया, अच्छे से स्कोरिंग पढ़ लिया, ठीक है। अब अपने को रिजल्ट शो करना है कि इसके बेस पे अपन केयर प्रोवाइड करें, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बात बताई थी कि जैसे जैसे नंबर पता चलेंगे, क्योंकि आपने नंबर दे दिए कि यदि बच्चा गुड कराई है, पल्स रेट उसकी 100 से ज़्यादा है, फुली फ्लेक्स्ड है, रेस्पिरेटरी रेगुलर है और फुली पिंक है, आपने सबको सारे 5 पॉइंट थे, 2 नंबर बच्चे के हो गए, तो टोटल 10 दे दिए, तो टोटल 10 नंबर 10 है उसके पॉइंट, तो कैसी केयर प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो केयर कैसी प्रोवाइड करें, तो इससे समझ सकते हैं अपन, ठीक है। यदि स्कोर 7 to 10 है, 7 और 7 to 7 या 7 से ज़्यादा है, तो यदि इसका मतलब है बच्चे के अंदर कोई डिस्ट्रेस नहीं है, ठीक है, आप रूटीन केयर प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। रूटीन केयर मीन्स उसको जनरली जो भी केयर होती है उसकी रूटीन केयर जो डेली होती है वो रेगुलर करनी है, ठीक है। फिर बात करें यदि उसका 4 to 6 उसकी स्कोरिंग है, 4 to 6 स्कोरिंग है, तो मॉडरेट कंडीशन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाना है, उसको बैक जो बच्चे की पीठ है उसको रब करना है, ठीक है, रगड़ना है, उससे उसके अंदर एक्टिविटी आए, ठीक है, रिफ्लेक्सेस हों, ठीक है। तो स्टिमुलेशन देना है बच्चे को एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय हुड एंड मास्क, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, और क्या पढ़ सकते हैं अपन, सक्शन, बच्चे को सक्शन करना है। और सक्शन का भी एक मेथड होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, सबसे पहले माउथ से करना चाहिए सक्शन, ठीक है, बच्चे के माउथ से पहले सक्शन करो, सक्शन जब भी कर रहे हो, और फिर नोज से, ठीक है, नोज से। देखो अपन जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो ABCDE, M पहले आता है, N बाद में आता है, ठीक है। इसी तरह माउथ में M पहले आ रहा है और N बाद में आ रहा है, N बाद में आ रहा है, नोज का N। तो सबसे पहले माउथ को सक्शन करो, ठीक है। इसका सक्शन भी प्रेशर करता है, गेस्टेशनल एज क्या है बच्चे की, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, प्री टर्म है, टर्म है, कौन सी कंडीशन है बच्चे के अंदर, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जनरली देखें तो 80 to 100 होना चाहिए सक्शन प्रेशर, ठीक है। और जो टाइम होना चाहिए 10 सेकंड होना चाहिए बच्चे का, 10 सेकंड तक ही आपको क्या करना है, और मैक्सिमम माने तो 15 सेकंड तक आप उसको क्या करना है, सक्शन करना है, उसका ड्यूरेशन होता है। तो माउथ को पहले करना होता है, फिर नोज को करना होता है सक्शन। और सक्शन कैथेटर का कलर कैसा होता है, यूजुअली स्टूडेंट ब्लू होता है, कैसा होता है कलर, ब्लू। जो कैथेटर यूज करते हैं सक्शन के लिए उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। और सबसे पहले माउथ और फिर नोज, इस तरह से अपन सक्शन से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें 0 to 3 है, यदि स्कोर 0 to 3 है, ठीक है, तो क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, डिस्ट्रेस वाली कंडीशन है, उसको इमीडिएट क्या करो, रिसस्टिटेट करो, इमीडिएट रिसस्टिटेट करो, ठीक है, उसको CPR दो, ठीक है, CPR दो। तो इमीडिएट रिसस्टिटेट कब करना है, जब 0 to 3 हो, इट मीन्स बहुत ही सीवियर कंडीशन है बच्चे की, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा है एम्स पटना के अंदर, एक बच्चा है जिसका 7 और 7 से अबव है, कंडीशन बताई कि 7 और 7 से अबव है,
तो बच्चे के कौन सी केयर प्रोवाइड करवाएंगे? चारों ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, रूटीन केयर, स्टिमुलेशन, ऑक्सीजन सक्शन और इमीडिएट रिसस्टिटेट। तो आपको क्या क्या राइट आंसर जाएगा? रूटीन केयर आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरह से इससे जो ये आपके सामने टेबल है इससे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ठीक है, और आपको किस तरह से उसको समझना है और किस तरह से आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अबगार सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं अपन अबगार प्रैक्टिस क्यूज। ठीक है, और एम्स और एनक्लेक्स बेस्ड किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एनक्लेक्स बेस्ड है, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये एनक्लेक्स बेस्ड है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस तरह से क्वेश्चन समझना है कि कैसे कंडीशन कैसे दी होगी। एक उसमें कंडीशन दे दी, एक बच्चा है जिसका 7 LB क्या उसका वेट है। ठीक है, 7 LB या ऊज, ऊज मीन्स ऊज के अंदर बात करें तो 8 ऊज। ठीक है, ठीक है, केजी को जो अपन वेट है उसको LB में भी नापते हैं, ऊज में भी नापते हैं, और ग्राम के अंदर देखिए तो ये हो गया बच्चे का वेट 2.9। ठीक है, 2.9 उसका क्या है वेट है। ए न्यूनेट वाज बोर्न वेजाइनली, उसका बर्थ हुआ 38 वीक पे। इट मीन्स वो टर्म है, टर्म बच्चा है 5 मिनट्स ऑफ लाइफ। जब बच्चे के 5 मिनट हो गए बर्थ के बाद में, द नियोनेट हैज द फॉलोइंग साइन। नियोनेट के साइन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से साइन हैं आपने चेक किया और ये साइन आपको दिखाई दिए। ठीक है, एक बच्चा था जो कि 2.9 48 ग्राम का वो पैदा हुआ है। ठीक है, बर्थ हुआ उसका, और अब आप 5 मिनट हो गए और 5 मिनट के बाद आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसके क्या कर रहे हो? अबगार स्कोरिंग चेक कर रहे हो। ठीक है, आपने अब इस अबगार स्कोरिंग पढ़ भी ली और अब आप चेक कर रहे हो। चेक करने में आपने हार्ट रेट चेक करा, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि हार्ट रेट मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने हार्ट रेट चेक की। ठीक है, तो हार्ट रेट चेक की, बच्चे की कितनी आई? 1110। ठीक है, जब अपन ने अबगार स्कोर पढ़ा था तो 100 से ज़्यादा आता तो कितने नंबर देते हैं स्टूडेंट? 2 नंबर। तो आप 2 नंबर दे दोगे। बच्चे की हार्ट रेट आपने देखी और क्या है 100 से ज़्यादा है, और अपने 100 से ज़्यादा अपने पढ़ा था, कितने नंबर देंगे? 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें इंटरमिटेंट ग्रिंटिंग विथ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 70। कितनी आ रही है? 70 उसकी रेस्पिरेटरी रेट आ रही है। ठीक है, और इंटरमिटेंट मतलब इसका मतलब है इरेगुलर हो गया ये, इसका आपको नंबर देना है 1 नंबर। ठीक है, फिर बात करें फ्लैसिड टोन। फ्लैसिड मीन्स कोई एक्टिविटी नहीं है, 0 अपन ने पढ़ा था, क्योंकि फ्लैसिड और नो टोन आए तो 0 नंबर देना है। और यहाँ देखो नो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीमेस में अपन ने पढ़ा था स्टिमुलेशन देने पे उसके अंदर एक्टिविटीज होना इस तरह से। तो यदि कोई अपन ने स्टिमुलेस किया और नो रिस्पॉन्स तो इसका भी 0 नंबर। ठीक है, फिर बात करें अपने पास हो गए 3 नंबर इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर भी स्टूडेंट कितने देने हैं आपको? 2 नंबर देने हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट ग्रंटिंग विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 70। यदि 70 है, क्योंकि 70 रेट मैंने आपको बताई कि 40 to 60 क्या होती है नॉर्मल, 70 तक भी नॉर्मली मानेंगे। ठीक है, 70 75। तो यदि ये रेंज के अकॉर्डिंग ये आ रही है 70 आ रही है। ठीक है, इट मीन्स सही है कंडीशन। तो इसको ये देखो 2 नंबर ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। और ओवरऑल पेल, बच्चा पूरा वाइट है, बच्चा पूरा क्या है? वाइट है। इट मीन्स उसके अंदर कोई अपीयरेंस नहीं है। मैंने आपको बताई थी कलर के अंदर यदि बच्चा पेल हो और क्या हो ब्लू हो तो कितने नंबर देना है? 0 नंबर देना है। तो इसका भी 0। तो नीचे वाले 3 पॉइंट के तो कितने नंबर हुए? 0। ऊपर वाले 2 के टोटल कितने हो गए? 2 to 4। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या राइट आंसर जाएगा अपना? सी वाला राइट आंसर अपने को करना है। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखें द नॉर्मल अबगार स्कोर ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। ठीक है, नॉर्मल अबगार स्कोरिंग क्या है? ये अभी रिसेंटली एम्स पटना 2020 के अंदर, ठीक है, फेब के अंदर जो एग्जाम लगा उसके अंदर पूछा गया कि नॉर्मल अबगार क्या होता है। देखो सिंपली क्वेश्चन आया एम्स के, ये एनक्लेक्स बेस्ड पैटर्न है, ये एम्स बेस्ड पैटर्न है। आपको समझ सकते हैं कि एनक्लेक्स के लिए किस तरह से स्टडी करनी होगी कि आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, और एम्स के लिए थोड़ा सुपरफिशियली भी चल जाता है। तो बात करें द नॉर्मल अबगार क्या होगा, इसमें दिया हुआ है एक 7 अबाव दिया हुआ है, 3 to 4 दिया हुआ है, 4 to 6 और बिलो 3। देखो बिलो 3 तो क्या होता है? बहुत सीवियर कंडीशन। ठीक है, 4 to 6 क्या है? बीच की कंडीशन है।
ठीक है, उसको सक्शन वगैरह ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है। 3 to 4 भी क्या है, सीवियर कंडीशन नहीं मानेंगे उसको भी। और 7 एंड अबव, 7 या 7 से ज़्यादा है तो अपन ने एक चीज़ पढ़ा था, उसके अंदर क्या करना है, रूटीन केयर देनी है बच्चे को, क्या करानी है, रूटीन केयर करवानी है। ठीक है, ठीक है, रूटीन केयर 7 या 7 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स राइट आंसर आप क्या जाएगा, ये वाला राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, ए क्या आएगा इसके अंदर, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद। थैंक यू।